आकाश का एक कदम सब कुछ हिला देता है। उसका व्यवहार इतना सख्त हो जाता है कि सूरज तक को अपना गुस्सा काबू में रखना मुश्किल पड़ता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सूरज ईशा से साफ शब्दों में कह देता है, अब ऑफिस मत आना। ईशा के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी जरूरत थी, उसकी मजबूरी थी। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। वो नई नौकरी ढूंढने की हर कोशिश करती है, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। आखिरकार उम्मीद की आखिरी किरण लेकर वो महिका के स्कूल पहुंचती है। दिल में एक ही सवाल, क्या फीस के बदले उसे यहाँ कोई काम मिल सकता है। लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। स्कूल प्रशासन साफ मना कर देता है। टूटी हुई उम्मीदों के साथ जब ईशा बाहर निकलती है, तभी बंटी की नजर उस पर पड़ती है। उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयां कर देती है। बार बार पूछने पर ईशा खुद को रोक नहीं पाती और आंसुओं के साथ सारी सच्चाई बंटी के सामने रख देती है। यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। बंटी बिना देर किए ईशा को लेकर सीधे सूरज के पास पहुंचता है। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। वो सूरज के खिलाफ जाकर बड़े अधिकारियों से बात करता है और ईशा की नौकरी फिर से पक्की करवा देता है। उधर जब सूरज खुद ऑफिस छोड़ने का फैसला कर चुका होता है, तभी बंटी उसे असली सच बताता है। ईशा की मजबूरी, उसकी लड़ाई और एक मासूम बच्ची का भविष्य। बंटी की बातों में सिर्फ तर्क नहीं, इंसानियत की आवाज होती है। वो कहता है, आप चाहे उन्हें नौकरी मत दीजिए, लेकिन उस बच्ची के लिए कुछ तो कीजिए, नहीं तो उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक जाएगी। यही वो पल होता है जब सूरज का दिल बदलने लगता है। अगले ही दिन वो ईशा को वापस सेक्रेटरी की नौकरी पर रख लेता है। सुबह होते ही ईशा पहले आकाश के घर के सारे काम निपटाती है और फिर ऑफिस पहुंचकर पूरी लगन से काम में लग जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो नोटिस करती है कि सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। शायद इसी दर्द को कम करने के लिए ईशा भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाती है और भजन गाने लगती है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती है कि पूरा ऑफिस जैसे एक पल के लिए शांत और पवित्र हो जाता है। लेकिन हर कोई इस भावना को समझे जरूरी नहीं। सूरज को काम के समय ये सब पसंद नहीं आता और वो ईशा को डांट देता है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है और इसी के साथ दिन खत्म हो जाता है। रात में जब ईशा घर लौट जाती है, उसे याद आता है कि वो अपनी एक जरूरी चीज ऑफिस में ही भूल गई है। उसी चीज को लौटाने के लिए सूरज उसके घर पहुंचता है। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े खड़े जो वो सुनता है, वो सब कुछ बदल देता है। अंदर से आकाश की तेज आवाजें आ रही होती हैं। वो ईशा को डांट रहा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो महिका की फीस के पैसे भी उससे छीन लेता है। ये देखकर सूरज के अंदर कुछ टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार खामोशी में नहीं। अगले ही पल वो खुद जाकर महिका की फीस भर देता है। जब ईशा को ये बात पता चलती है, तो उसके दिल में एक बार फिर वही एहसास जाग उठता है। सूरज बदला नहीं है, बस हालात बदल गए थे। शायद यही सच्चाई है रिश्तों की। लोग नहीं बदलते, बस वक्त उन्हें अलग बना देता है। अब सवाल ये है, क्या ये हालात फिर से सूरज और ईशा को एक कर पाएंगे? इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं आज की कहानी।